क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दुनिया के सबसे अनुभवी डिप्लोमैट्स में से एक हैं? पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले उन्होंने 40 से भी ज्यादा साल डिप्लोमेसी में गुजारे और वह चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। लेकिन एक बेहद खास बात जो आप शायद न जानते हो, वह 2008 के हिस्टोरिक यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के पीछे की मुख्य ताकतों में से एक थे। इस डील ने न केवल भारत की एनर्जी सेक्टर को बदल दिया, बल्कि डिफेंस में भी भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत किया। अब 2020 में आते हैं, जब भारत को अपनी सबसे बड़ी हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ा, कोविड-19। इस क्रिटिकल समय में डॉक्टर जयशंकर ने भारत की डिप्लोमेसी को मजबूती से आगे बढ़ाया ताकि वैक्सीन, मेडिकल सप्लाईज और जरूरी इक्विपमेंट भारत तक पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मंथली के तहत 90 से ज्यादा देशों को लाखों डोसेस भेजी गईं? इस पहल ने न केवल भारत की फार्मास्यूटिकल स्ट्रेंथ को दिखाया, बल्कि दुनिया भर में गुडविल भी बनाई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके नेतृत्व में भारत की ग्लोबल रेप्यूटेशन अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंच गई है। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 3 सबसे भरोसेमंद देशों में गिना गया है। यह तब हुआ जब जियोपॉलिटिक्स पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और डॉक्टर जयशंकर इस बदलाव के केंद्र में हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने आखिर कैसे भारत के ग्लोबल इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड किया और आगे बढ़ाया। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन की। 2020 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में टेंशन्स बढ़े, तो दुनिया देख रही थी कि यह सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। लेकिन इस क्रिटिकल समय में डॉक्टर जयशंकर ने सीधे चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स से बातचीत की। एक 12 घंटे की लंबी नेगोशिएशन के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि स्थिति और न बिगड़े और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। हालांकि सैन्य ताकत जरूरी है, पर इस क्राइसिस को संभालने में डिप्लोमेसी का बड़ा रोल रहा और इसमें डॉक्टर जयशंकर की नेगोशिएटिंग स्किल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करें डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की। 2021 में भारत ने रशिया से $5.43 बिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, भले ही अमेरिका ने इस पर सैंक्शंस लगाने की बात कही थी। यह डील न केवल भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि डॉक्टर जयशंकर ने रशिया और अमेरिका के बीच संतुलन बनाते हुए इस डील को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन डिप्लोमेसी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। 2019 से 2023 के बीच भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) को सिक्योर किया। उदाहरण के लिए इंडिया यूएई FTA, जो 2022 में साइन हुआ, इसके तहत 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने का अनुमान है। यह ट्रेड एग्रीमेंट्स न केवल जॉब्स क्रिएट करेंगे, बल्कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध के समय जब पूरी दुनिया पक्ष चुन रही थी, भारत ने अपनी न्यूट्रल स्टांस को बनाए रखा। भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया, जिससे न तो किसी पार्टनर से संबंध बिगड़े और एनर्जी नीड्स भी पूरी हुई। अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच भारत ने 12 मिलियन बैरल्स से ज्यादा डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जिससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हुई। जब इस पर सवाल उठाए गए, तो जयशंकर ने साफ कहा, यूरोप एक दिन में उतना ऑयल खरीदता है जितना इंडिया एक महीने में। उनके ब्लंट और डायरेक्ट अप्रोच ने उनकी डिप्लोमेसी को और प्रभावी बनाया है। अब बात करते हैं मल्टीलैटरल स्टेज की, जहां भारत की भूमिका बड़ी है। डॉक्टर जयशंकर के नेतृत्व में इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी ली 2023 में। यह एक क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है जहां ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा होती है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पर डॉक्टर जयशंकर का सबसे रिमार्केबल योगदान यह रहा है कि उन्होंने इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा। चाहे क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स हों, जहां इंडिया ने यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप्स को मजबूत किया, या रशिया जैसे देशों के साथ संबंध, जयशंकर ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करे। इस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट ने इंडिया को उन कुछ देशों में शामिल कर दिया है जो दुनिया के सुपर पावर्स के साथ बराबरी से बात कर सकते हैं। तो चाहे वह क्राइसिस को मैनेज करना हो, क्रिटिकल डिफेंस डील्स सिक्योर करना हो, या ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करना हो जो इंडिया की इकोनॉमी के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे, DRS जयशंकर ने बार बार साबित किया है कि वह एक मास्टर डिप्लोमैट हैं। उन्होंने न केवल भारत के इंटरेस्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर सेफगार्ड किया है, बल्कि उसे और आगे बढ़ाया है। वास्तव में 2023 में डॉक्टर जयशंकर को दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक माना गया था। यह उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप का प्रमाण है। चाहे वह डिप्लोमेसी का बैटलफील्ड हो या इंटरनेशनल ट्रेड की कॉरिडोर्स, डॉक्टर जयशंकर का भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग पर जो इम्पैक्ट है, वह अनडिनाएबल है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह को और मजबूत कर रहा है,
एक बात साफ है, डॉ.एस. जयशंकर की डिप्लोमेसी ने भारत को एक कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलती दुनिया में नेविगेट करने में क्रिटिकल भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने न केवल भारत के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड किया है, बल्कि भारत को एक जिम्मेदार ग्लोबल लीडर के रूप में भी स्थापित किया है, और इसके लिए भारत उन्हें बहुत कुछ देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी पर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की इंसाइटफुल कंटेंट पाते रहें।